बच्चों, आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। माध्यिका क्या होती है और विभिन्न श्रृंखलाओं में माध्यिका के द्वारा कैसे हम माप कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। देखिए, माध्यिका क्या होती है। माध्यिका किसी श्रृंखला की वह संख्या होती है जो उस श्रृंखला को दो बराबर भागों में बांट देती है और इस प्रकार से बांटती है कि उसके ऊपर और नीचे की मदों की संख्या बराबर होती है और उसके एक ओर के सभी तथ्य या मद उससे कम मूल्य के होते हैं और दूसरी ओर के तथ्य उससे अधिक मूल्य के होते हैं। तो हम विभिन्न श्रृंखलाओं में माध्यिका के द्वारा गणना करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रृंखला में माध्यिका की कैसे गणना करते हैं वो करेंगे। इसके लिए एक सवाल लेते हैं हम, जिसमें कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में अंक दिए हुए हैं। 11 विद्यार्थी हैं। इसको एक टेबल में हम सीरीज में क्रम संख्या और अंक लिख लेते हैं। देखिए, 11 विद्यार्थी हैं। इसके लिए फॉर्मूला है माध्यिका को निकालने के लिए m। माध्यिका को m के रूप में हम नोट करेंगे। m बराबर है साइज ऑफ n+1/2 th आइटम। इस नंबर का जो मद है उसका मूल्य ही माध्यिका होगा। तो अब हम तालिका में देखिए, n बराबर है 11 और अंक हमने सीरीज में यहाँ नोट कर लिए हैं सभी के 11 विद्यार्थियों के। अब देखिए, फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। साइज ऑफ यहाँ n 11 है तो 11+1/2, इसको सोल्व करेंगे तो ये 6 आ जाता है और 6 नंबर पे देखिए 21, 6 मद का जो मूल्य है वो 21 है। तो माध्यिका यहाँ हमारी m बराबर है 21। अब दूसरी श्रृंखला है विविक्त श्रृंखला, आवर्ती व्यू या डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं इसको। इसमें माध्यिका की गणना कैसे करते हैं वो करेंगे। देखिए, एक सवाल ले लिया है। इसके लिए भी हमने पीछे श्रृंखलाओं के बारे में डिटेल में हमने पढ़ रखा है। तो विभिन्न श्रृंखलाओं में हम माध्यिका की गणना कर रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला है m माध्यिका बराबर है साइज ऑफ n+1/2 th आइटम। इस नंबर का जो मद है वही माध्यिका होगा। देखिए, मदों को हमने एक सीरीज में नोट कर लिया है और उनकी आवृत्तियों को भी नोट कर लिया है। अब इन आवृत्तियों को हमने संचय जोड़ लिया है, इनकी संचय आवृत्ति निकाली है। संचय आवृत्ति भी हमने पीछे कर रखी है। तो देखिए, 2, उसके बाद 2 + 3 5। तो इस तरह से हम सभी मदों के लिए आवृत्तियों को जोड़ते चले जाएंगे। टोटल 75 जो है हमारी n बराबर 75 आ जाता है। अब फॉर्मूले में सभी वैल्यू को पुट करते हैं। साइज ऑफ n+1/2 th आइटम। देखिए, n हमारे पास 75 है तो 75 + 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो 38 आ जाता है। अब देखिए, इधर संचयी आवृत्ति में संचयी आवृत्ति को देखने पे हमें पता चलता है कि 38वीं जो इकाई है वो सबसे पहले 51वीं संचयी आवृत्ति में शामिल है। तो इस मद का आकार 7 है तो माध्यिका m बराबर है 7। अब तीसरी श्रृंखला है आवर्ती वितरण श्रृंखला या सतत श्रृंखला। इसमें माध्यिका की गणना कैसे करते हैं उसके लिए फॉर्मूला है m बराबर है L1 + n/2 - CF/F और गुना I। अब देखिए, इसमें क्या क्या है। ये m माध्यिका के लिए है, L1 माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है, CF माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति है, F माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है
और I माध्यिका वर्ग का वर्गांतर है। अब एक सवाल लेते हैं जिसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा सोल्व करके देखते हैं। देखिए, मजदूरी की दर और श्रमिकों की संख्या दी हुई है। इसको हम एक सीरीज में टेबल के रूप में लिख लेते हैं, जिसमें मजदूरी की दर और आवृत्ति को हमने ले लिया है और उनकी आवृत्तियों की संचयी आवृत्ति निकाल ली है। 22, 60, 106, 141 और 161 टोटल आवृत्तियां हैं 161। अब देखिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें पहले m माध्यिका निकालनी है, जो माध्यिका की मद को ज्ञात करने के लिए है। m बराबर है साइज ऑफ n/2 th आइटम। तो देखिए, n 161 है, 161/2, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 80.5। 80.5 106वीं संचयी आवृत्ति में है। देखिए, यहाँ पर 106 संचयी आवृत्ति में शामिल है, तो इस संचयी आवृत्ति का वर्गांतर 20 से 30 है। तो यहाँ हमारी L1 आ गई है 20, क्योंकि वर्गांतर 20 से 30 है और इसकी आवृत्ति 46 है। और इससे पहले वाली जो संचयी आवृत्ति है वो CF होगी, वो 60 है। I जो डिफरेंस है वर्गांतर का वो 10 है। देखिए, 0 से 10, 10 से 20, सभी जो वर्गांतर है उसमें डिफरेंस 10 का है, तो I 10 है। अब सभी की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते हैं। m बराबर है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F गुना I। L1 20 है, n 161 है बटे 2 माइनस CF 60 है और F 46 है और गुना I 10 है। सभी की वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे। देखिए, पहले यहाँ से सोल्व करते हैं। ये वैल्यू आ जाती है 20 जमा 4.46 और दोनों का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 24.46। तो माध्यिका आ जाएगी 24.46। तो इस तरह से विभिन्न सीरीज में हम माध्यिका की गणना कर सकते हैं। देखिए, माध्यिका की गणना के लिए हमने सभी फॉर्मूले को एक जगह नोट कर लिया है। आप अपनी नोटबुक में यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं और आसानी से सवाल निकाल सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। व्यक्तिगत श्रृंखला के लिए फॉर्मूला है, ये दिया हुआ है। m बराबर है साइज ऑफ n+1/2 th आइटम। इसी तरह से विविक्त श्रृंखला या आवर्ती व्यू सीरीज में जो फॉर्मूला है वो m बराबर है साइज ऑफ n+1/2 th आइटम। और आवर्ती वितरण श्रृंखला के लिए पहले m निकालेंगे, साइज ऑफ n/2 th आइटम, और फिर m का फॉर्मूला लगाएंगे। m बराबर है L1 प्लस n/2 माइनस CF/F गुना I। तो इस तरह से आप माध्यिका में विभिन्न श्रृंखलाओं में गणना कर सकते हैं।